हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर में सर्किट थ्योरी। लास्ट लेक्चर में हमने सर्किट थ्योरी पे कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। उसमें एक टाइप हमने कर लिया था, हीट जनरेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस व्हेन ए बैटरी चार्ज द कैपेसिटर, या एक कैपेसिटर चार्ज बाय ए बैटरी। ओके, और एक ये भी था लास्ट में कि बैटरी गेट्स चार्ज बाय ए कैपेसिटर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसमें करने जा रहे हैं हमारा एक नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल्स का नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो है कनेक्शन बिटवीन द चार्ज्ड कैपेसिटर्स। कनेक्शन बिटवीन द चार्ज्ड कैपेसिटर्स। ओके, देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन है एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, 2 माइक्रोफैराड। ओके, और 10 वोल्ट तक चार्ज है। ठीक है, तो इस पे कितना चार्ज हो गया भाई? Q इज इक्वल टू होता है CV, मीन्स इसको बोला गया है, ये है यहाँ से +20 और ये है -20 माइक्रो कूलम। ठीक है, माइक्रो कूलम में। उसके बाद इसके साथ एक और कैपेसिटर कनेक्ट है, ठीक है, ये है 3 माइक्रोफैराड का, 3 माइक्रोफैराड और 5 वोल्ट। तो चार्ज कितना हुआ इस पे? 15 माइक्रो कूलम, और इस पे है +15 और इस पे -15। ठीक है, ये सिचुएशन आपको दी हुई है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ एक की लगा रखी है और ये 2 कैपेसिटर हैं आपके पास, दोनों चार्ज हैं और इनके चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये की ऑन करेंगे हम तो क्या होगा? ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। ओके, और इसमें जब 2 कैपेसिटर हैं तो जब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा एक से दूसरे पे, तब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चार्ज निकालना है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर द स्विच गेट्स ऑन। ठीक है, जब स्विच ऑन होगा तो उसके बाद इसमें इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा। क्लियर? तो देखिए भाई, हमें पता है कि चार्ज एक से दूसरे के ऊपर फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। तो मान लीजिए कि यहां से Q चार्ज इसके ऊपर आया है। ठीक है, मैं इसके इक्विवेलेंट एक दूसरा सर्किट बनाता हूं। ये है स्विच ऑन, स्विच जब ऑफ है तब की सिचुएशन। जब स्विच ऑन होगा तब क्या होगा?
स्विच ऑन होगा तो ये 10 वोल्ट पता नहीं कितना हमने कह दिया कि ये हो जाएगा V वोल्ट और V1 हो जाएगा और ये हो जाएगा V2। ठीक है, अभी हमें पता है वैसे कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन अभी V1 V2 रखते हैं। ये जो प्लेट है इससे चार्ज Q इस साइड आएगा, तो यहां बच गया चार्ज 20 माइनस Q। यहां कितना आ जाएगा 15 प्लस Q। देखो Q चार्ज वहां से आया तो, और इस पे कितना हो जाएगा -15 प्लस Q, और इस पे कितना हो जाएगा -20 प्लस Q। ये चार्ज इस पे फ्लो करेगा। ठीक है, अब हमने रेजिस्टेंस वाले केस में लूप लॉ पढ़ रखा है। वो कहता है कि अगर हम यहां से यहां चलें इस तरह से, तो ओवर द क्लोज्ड लूप यूजिंग लूप रूल, वो कहता है कि ओवर द क्लोज्ड लूप पोटेंशियल विल बी जीरो, नेट पोटेंशियल विल बी जीरो। दो कैपेसिटर थे तो हम इसमें इजीली ये भी कह सकते थे कि चार्ज फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, बट ये भी हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें रिजल्ट वही मिलेगा। देखिए ये है, यहाँ से चलते हैं, ये हमारे पास क्या था प्लस, हाँ, और ये माइनस, इसमें ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं प्लस से माइनस। जब प्लस से माइनस जाएंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव V1, प्लस से माइनस, फिर यहाँ आए माइनस से प्लस, तो प्लस V2 इक्वल टू, जैसे हमने पहले पढ़ रखा है लूप रूल, ऐसे ही प्लस से माइनस गए डिक्रीजिंग तो माइनस V1, फिर इसमें यहाँ आए माइनस से प्लस तो प्लस V2 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब V1 क्या है इसमें, हम इसमें ऐसे कर सकते हैं -V1 इज इक्वल टू -V2 मीन्स V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2, V1 इज इक्वल टू क्या हो गया V2। अब V1 क्या है देखिए, Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई CV, मैं एक बार कॉर्नर पे फिल बताता हूँ। Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, ओके, तो V क्या हो जाएगा Q बाई C, और ये Q कौन सा होता है, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है ना वो होता है ये Q। ठीक है, तो जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है हमारे पास इस केस में कितना है देखिए 20 माइनस Q बाई C। कितनी कैपेसिटेंस है ये देखिए 2 माइक्रोफैरेड, इसकी कितनी है 3 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो माइक्रो दोनों साइड कैंसिल, तो हम इसमें जस्ट ओनली 2 लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू V2, V2 क्या हो जाएगा वही Q बाई C, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है 15 प्लस Q पॉजिटिव प्लेट पे डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 3Q इज इक्वल टू 30 प्लस 2Q, ये हो गया 30 इज इक्वल टू 3 to 5Q। ठीक है, क्लियर, 60 माइनस 30 तो 30 और ये इधर आके 5, तो Q की वैल्यू क्या आ गई यहां से 6 कूलम। Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 कूलम। ठीक है, यूनिट इसमें कूलम जाएगी या 1 मिनट, माइक्रो कूलम सॉरी। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया ये 6 माइक्रो कूलम।
तो हमने क्या निकाल लिया कि इसमें जो चार्ज फ्लो करेगा वो कितना करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करे तब तक चार्ज कितना फ्लो करेगा, 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखिए आगे, तो हमारे पास फाइनल जो इसकी सिचुएशन होगी वो क्या होगी, उसमें ये जो सर्किट होगा कुछ इस तरह का दिखेगा हमें। वहां से देखिए 6 माइक्रोकूलम आ गया है तो कितना बचा, +14, और वहां पे +6 आ गया तो -14। ओके, और यहां कितना हो गया, 21 प्लस, और ये हो गया -21। एक मिनट, हमने वहाँ कुछ गड़बड़ किया, शायद गड़बड़ ये किया कि यहाँ से ये माइनस क्यों आएगा भाई। देखिए इसमें चार्ज क्यू एंटर कर रहा है, यहाँ से क्यू निकल रहा है, यहाँ एंटर किया तो प्लस हो गया, यहाँ निकला तो माइनस आएगा, इसको करेक्ट करना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अब देखिए 2 माइक्रोफैरड और ये कितना था, 3 माइक्रोफैरड। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, इसमें Q इज इक्वल टू CV, V इज Q बाई C, एंड Q इज व्हाट, +14 मीन्स 14 माइक्रोकूलम एंड C इज 2 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 7 वोल्ट। ठीक है, 7 वोल्ट, और ये भी कितना हो जाएगा फिर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये भी हो जाएगा 7 वोल्ट। ओके, तो हमने निकाल लिया कि जब दो चार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किए गए तो उन दोनों में पोटेंशियल अलग था, उन दोनों में चार्ज अलग था, उनकी कैपेसिटेंस अलग अलग थी। तो जब दोनों को कनेक्ट किया तो फिर उनमें क्या हुआ, दोनों पे चार्ज फ्लो ट्रांसफर हुआ, मीन्स चार्ज रीअरेंज होगा इसमें। ठीक है, और चार्ज रीअरेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, कहाँ तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ओके, ठीक है, तो अब इसमें हम एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, जब यहाँ चार्ज फ्लो करेगा सर्किट में तो रेजिस्टेंस होता है, तो हीट कितनी जनरेट होगी। हम रेजिस्टेंस इसमें शो नहीं कर रखा ना, बट रेजिस्टेंस होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो यहाँ एक चीज और देखेंगे, हीट जनरेटेड। ओके, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होता है W माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, हमने पढ़ रखा है। ओके, बट यहाँ पे कोई बैटरी है नहीं, देयर इज नो बैटरी इन द सर्किट, देन वर्क डन बाय द बैटरी इज 0 एंड हीट विल बी, देखिए माइनस U फाइनल प्लस U इनिशियल, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये होगी U इनिशियल माइनस U फाइनल। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला ये हो जाएगा कुछ हमारे पास। ठीक है, तो बताइएगा कि U इनिशियल क्या थी, हाफ, पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी, हाफ C कैपेसिटेंस कितनी है उसकी, देखिए यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो, को अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर चलो लिख दे 2 × 10⁻⁻⁶, हाफ C V स्क्वायर, V स्टार्ट में कितना था, 10 वोल्ट, ये तो बाद की बात है, जब वो स्विच ऑन नहीं किया था तब कितना था वहां पे, 10, तो हाफ C V स्क्वायर, C V स्क्वायर मतलब 100 हो गया। ठीक है, प्लस दूसरे का भी हाफ C V स्क्वायर मतलब 3 × 10⁻⁻⁶, और उसका पोटेंशियल कितना था, इसका पोटेंशियल 5, तो हो गया 525। ठीक है, 5 ही था, हाँ 5,
तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 10 रेज टू पावर -4, चलो इसको हम -6 ही लिख लेते हैं। ये आ गया 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 प्लस ये हो गया 1.5 और ये आ गया यहाँ से 25 और 37.5, ठीक है, इंटू 10 रेज टू पावर -6। तो ये देखिए ये 37.5 है, तो ये हो गया 137.5 माइक्रो जूल। 10 रेज टू पावर -6 क्या हो गया? माइक्रो। ओके, ये इनिशियल और फाइनल क्या हो गई देखिए, हाफ सी इज व्हाट, वही 2, माइक्रो को छोड़ देते हैं, ठीक है। वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, वी क्या हमारे पास 749, ठीक है, प्लस दूसरे का हाफ सी, सी कितना है 3 और वी कितना है वहां भी 49, 7 है ना, तो 7 7 49, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये आ जाएगा हमारे पास 1.5, तो ये कैलकुलेट होके आएगा 122.5, ठीक है, 122.5 माइक्रो जूल। ओके, तो हीट जनरेटेड क्या हो जाएगी भाई, हीट जनरेटेड होगी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। देखिए यू इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है। हमने सुबह भी बताया था लेक्चर में क्या कि हीट नेगेटिव नहीं आएगी, तो यू इनिशियल इज व्हाट 137.5 माइनस 122.5 माइक्रो जूल। ये हमारे पास आ गई हीट जनरेटेड इन दिस ऑल प्रोसेस। समझ में आया क्या था क्वेश्चन, कि दो चार्ज कैपेसिटर हैं, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया और फिर दोनों में चार्ज की शेयरिंग होती है, कब तक, जब तक कि पोटेंशियल क्या ना हो जाए दोनों का सेम। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या तो उनमें फाइनली पोटेंशियल होगा, क्या उनमें चार्ज रह जाएगा प्लेट्स पे, और क्या उसमें उस प्रोसेस में हीट जनरेट होगी, सर्किट के अंदर हीट डिसिपेट होगी। ओके, तो हमारे पास ये दो कैपेसिटर को लेके था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे एक और कर सकते हैं, ठीक है, उसमें देखिए, अच्छा इसी क्वेश्चन को एक थोड़ा सा एक दूसरी ट्रिक और लगाते हैं। चलिए एक शॉर्ट ट्रिक इसमें हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें क्या था ये पर फिर से बना लेते हैं। इस पे लिखिए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, और वो क्वेश्चन ये है हमारे पास, हम उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख रहे हैं। 10 वोल्ट 2 माइक्रोफेरेड प्लस 20 माइनस 20 माइक्रोकुलम, 5 वोल्ट 3 माइक्रोफेरेड, तो ये है प्लस 15 और ये है -15, ठीक है। तो देखिए जब स्विच को ऑन किया जाएगा तो ये जो दोनों प्लेट हैं, कौन से वाली, ये दोनों, देखिए अगर चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज में इस प्लेट के साथ शेयरिंग हो सकती है, बस इधर वाली साइड तो चार्ज नहीं जाएगा ना। देखिए यहाँ से यहाँ चार्ज थोड़ी जाएगा, जो भी होगा वो इन दोनों में शेयरिंग होगी, इधर से इन दोनों में। तो हम कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव साइड वाला हमने ले लिया। यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स एक साइड वाले, ये वाली साइड हमने कंसिडर कर ली। तो देखिए इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, इस पे चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू
चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू आफ्टर शेयरिंग. ओके. की जब ऑन नहीं थी तब चार्ज कितना था? 15 प्लस 20 35 इज इक्वल टू, हमें इसके पोटेंशियल का नहीं पता, मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V हो जाएगा और इसका भी कितना हो जाएगा? V. ये दो हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या होना है? सेम. तो हमने मान लिया कितना हो जाएगा V. ओके. अगर इसका पोटेंशियल V है तो इस और इसकी कैपेसिटेंस 2 है तो इस पे चार्ज कितना होगा? ऑलवेज रिमेंबर Q इज इक्वल टू CV. ठीक है. तो Q इज इक्वल टू CV. C क्या है? 2V प्लस 3V मीन्स 5V और ये है 35. माइक्रो माइक्रो दोनों साइड कैंसिल आउट. तो V कितना आ गया? 7 वोल्ट. और यही तो हमने निकाला था अभी भी. V कितना आ गया? 7 वोल्ट. अगर ये 7 वोल्ट आया, अगर इसका 7 वोल्ट आंसर आ जाता, ये 7 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है, तो ये देखिए 7 2 14, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 14 7 3 21. वही आ गया आंसर फिर से हमारे पास. एक पे 14 हो जाएगा और एक पे 21. तो ये वाली हम वो इतना सारा लंबा प्रोसेस करने के बजाय जब दो कैपेसिटर की बात हो तो ये सीधा शॉर्ट ट्रिक हम इसमें यूज कर सकते हैं. ठीक है. ओके. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जिसमें हमने 3 कैपेसिटर लगाए होंगे. चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन. क्वेश्चन है हमारा या फिर एक एग्जांपल डबल का ही करें? नहीं, ये आप खुद प्रैक्टिस कर लेना. एक थर्ड का 3 कैपेसिटर का करते हैं. देखिए 5 वोल्ट 1 माइक्रोफेरेड. ठीक है. प्लस माइनस. एक हमारे पास है यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड 10 वोल्ट प्लस माइनस. एक और है 2 माइक्रोफेरेड प्लस माइनस. ओके. और ये है 2 वोल्ट. तो ये क्वेश्चन हमारे पास है और वही सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है कि क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द चार्ज ऑन each capacitor after switching key on. स्विच की को जब हम ऑन कर देंगे तो उस सिचुएशन के बाद क्या क्या इन पे चार्जेस आ जाएंगे. ठीक है. तो देखते हैं 10 वोल्ट है 2 है तो इस पे कितना हो जाएगा? प्लस 20 माइनस 20 माइक्रोकुलम. ठीक है. इस पे हो जाएगा प्लस 5 माइनस 5. मैं इनको हटा ही देता हूँ, ये इस पे लिख रहा हूँ. ठीक है. इस पे हो जाएगा कितना? 2 वोल्ट. 2 वोल्ट ही है ना क्वेश्चन में? हाँ. ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -4. ओके.
ये सिचुएशन है। और इसमें हम जब की को ऑन करते हैं तो क्या होगा, तो ऑब्वियस है इनमें चार्ज की शेयरिंग होगी और जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए तब तक चार्ज फ्लो करेंगे। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से चार्ज Q चलता है, ठीक है। तो मैं दूसरी सिचुएशन को ब्लू से लिख रहा हूँ, यहाँ से Q गया तो कितना बचा, 20 माइनस Q, ओके। यहाँ पे आया Q तो यहाँ हो गया 5 प्लस Q, यहाँ से Q गया तो ये हो गया -5 माइनस Q, यहाँ पे Q आया तो 4 प्लस Q, यहाँ से Q गया तो -4 माइनस Q। मान लिया कि जो चार्ज है इसमें Q इस तरह फ्लो करेगा, ठीक है। तो वही लूप रूल, यूजिंग लूप रूल। लूप रूल क्या कहती है भाई हमें, वो बोलता है कि यहां से चलिए इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। हमें पता है कि इनका जो भी पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं कि इसका V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा। बट ओवर द क्लोज्ड लूप जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, 0 टोटल नेट पोटेंशियल। तो माइनस से प्लस गए, माइनस से प्लस V1 प्लस का आएगा, प्लस से माइनस माइनस V2, प्लस से माइनस माइनस V3। देखिए अभी इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बट जब हम स्विच को ऑन कर देंगे तो 10 नहीं रहेगा, कुछ अलग हो जाएगा। मैंने कहा V1, इसका भी अलग हो जाएगा 5 से, V2 इसका अलग हो जाएगा 4 से, तो मैंने कहा V3। और जब लूप में हम चलेंगे ऐसे, हम जब इसमें लूप लगाएंगे तो लूप में हम इस तरह से चलेंगे इसमें, ठीक है। तो माइनस से प्लस की तरफ गए तो इंक्रीजिंग, प्लस में ले लिया, प्लस से माइनस डिक्रीजिंग माइनस, प्लस से माइनस डिक्रीजिंग माइनस और इक्वल टू 0। अब देखिए फिर से वही याद करिए, Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू Q बाई C। तो यहाँ V1 क्या होगा, नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये V1 तो चार्ज नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये, अच्छा यहाँ भी लिखना था -20 प्लस Q, ये Q इस पे आया है, ठीक है। ग्रीन से लिख देता हूँ मैं इसको भी, -20 प्लस Q, ठीक। अब देखिए हमें कौन सा पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज लेते हुए चलना है। तो V1 क्या हो जाएगा, Q बाई C, Q क्या है 20 माइनस Q बाई C, C क्या है 2, माइक्रो को छोड़ दीजिए, माइनस V2, प्लस का चार्ज कितना है इस पे 5 प्लस, देखो पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज लेना है इसमें, ठीक है सभी में। तो इस पे पॉजिटिव वाला 20 माइनस क्या था, इस पे पॉजिटिव वाला 5 प्लस Q बाई 1 माइनस 4 प्लस Q बाई 2 इक्वल टू 0। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो Q की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास 1.5 माइक्रोकूलम। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगी 1.5 माइक्रोकूलम। ये हमारे पास चार्ज आ गया, Q की वैल्यू आ गई। अगर Q की वैल्यू आ गई है तो हम इसको अब ये बता सकते हैं कि इस पे कितना चार्ज होगा, और जब चार्ज पता चल गया, कैपेसिटेंस पता है, तो पोटेंशियल भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं और फाइनल सिचुएशन देखते हैं कि क्या रहेगी इसके अंदर। आई थिंक समझ में आ रही होगा आपको सिचुएशन। ये लूप रूल जो है ना, इसीलिए हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ाया था कि ये हमें वहाँ अच्छे से समझ में आ जाता है सेल और रेजिस्टेंस वाले केस में, ठीक है।
तो हम जब माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो इंक्रीजिंग होता है, तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। जब प्लस से माइनस आते हैं तो उसको नेगेटिव डिक्रीजिंग होता है। तो माइनस से प्लस थे, ऐसे गए थे ना, तो माइनस से प्लस में V1 पॉजिटिव, प्लस से माइनस नेगेटिव, प्लस से माइनस नेगेटिव, और ओवरऑल ओवर द क्लोज्ड लूप ओवर द क्लोज्ड मैश नेट पोटेंशियल क्या रहेगा हमारे पास, 0 रहेगा। ठीक है, तो ओके यहां से देखते हैं 1 माइक्रोफेरेड था, डन। देखिए Q कितना है, 1.5 माइक्रोकूलम मीन्स 1.5, तो 5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 6.5 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -6.5, 20 माइनस 1.5 मीन्स यहाँ हो जाएगा +18.5, तो इधर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -18.5, और ये है 2 माइक्रोफेरेड। और यहाँ वाले केस में 4 प्लस Q मतलब ये हो गया 1.5, तो 5.5 प्लस और -5.5, और ये है 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना आएगा हमारे पास, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई सी, तो ये 6.5 वोल्ट Q बाई सी, ये Q है ये C है, तो 9.25 वोल्ट, और ये वाला Q बाई सी मतलब ये हो गया हमारे पास 2.75। ठीक है, ये सारे इस पे क्या आ गए, पोटेंशियल्स आ गए। अब हम इसमें हीट भी निकाल सकते हैं, कैसे, इस सिस्टम में इसकी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, ये होगी इनिशियल, और फाइनल क्या होगी, इसका हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, और यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, हीट जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। ओके, तो एक कंसेप्ट या एक मेथड हमारे पास कैपेसिटर के न्यूमेरिकल सर्किट थ्योरी में एक ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दें इसमें, थर्ड वाले 3 कैपेसिटर वाले में, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये 2 माइक्रोफेरेड है, बट ये अनचार्ज्ड है। ठीक है, ये अनचार्ज्ड है, 0 वोल्ट। एक कैपेसिटर ये है यहाँ पे जो कि 4 माइक्रोफेरेड है और 10 वोल्ट भी है। ठीक है, फिर एक तीसरा कैपेसिटर है और ये भी 4 माइक्रोफेरेड है और 4 वोल्ट है। ठीक है, और एक की इसमें लगी हुई है, अभी की ओपन है, क्लोज नहीं हुई है। क्वेश्चन वही कि हमें क्या निकालना है कि जब स्विच ऑन हो जाए तब इसके ऊपर क्या चार्जेस होंगे, क्या इनका पोटेंशियल होगा, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप अलग से इसमें लिख सकते हैं क्या, कि फाइंड आउट द चार्जेस एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर की इज ऑन। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q इज इक्वल टू सी वी, इसके प्लस माइनस और बता देते हैं एक बार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसमें डाल लेते हैं, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, और ये इसमें प्लस है ये माइनस है, और वो तो हमारे पास क्या है, 0 है, पता नहीं कितना आएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40
ये -40, ये तो इसमें कितना है 0, इसमें भी 0, ये हो जाएगा +16, ये हो जाएगा -16। ठीक है, ये तो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए जब हम इसको ऑन कर देंगे, ओके, तो यहां से मान लीजिए फिर वही कंडीशन कि Q चार्ज यहां से चला, तो यहां हो जाएगा 40 - Q, यहां हो जाएगा 0 + Q। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, ठीक है, 0 + Q, ऑब्वियस, प्लस ये वाला 0 - Q, ये वाला हो जाएगा 16 + Q, ये वाला हो जाएगा -16 - Q। इसी में चलते जाएंगे Q, और ये हो जाएगा -40 + Q। ठीक है, लूप लगाते हैं पिछले वाले की तरह से ही, इसमें लूप में चलेंगे हम। तो इसका पोटेंशियल मान लो V1 है, इसका पोटेंशियल मान लो V2 है, और इसका पोटेंशियल मान लो V3 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए माइनस से प्लस V1 प्लस से माइनस हमारे पास क्या आएगा -V2, और फिर से प्लस से माइनस V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, तो क्या बनेगा इसका आंसर, करेगा खुद से ट्राई, चलिए करवाते हैं। V1 Q/C मतलब 40 - Q/C, 4 माइनस 0 + Q मतलब Q/2 - V3, Q/C मतलब 16 + Q/4 इक्वल टू 0। ये V1 V2 V3 यहाँ से इस रिलेशन से Q = CV से V क्या होगा Q/C होगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला 2 हो गया, ये वाला 1 हो गया, और ये वाला 2 हो गया। समझ गए, ये 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस इक्वेशन को। ठीक, तो करिए इसको सोल्व, क्या आता है हमारे पास 40 - Q/2, एलसीएम इसमें ले लेते हैं हम, चलिए सीधा एलसीएम आ गया 2। ठीक है, यह आ गया 40 - Q -2Q और -16 - Q। देखिए 16 + Q है, तो ये बाहर वाला माइनस इसको माइनस कर देगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया -Q -2Q -4Q मीन्स 40 - 16 कितना हो गया 40 - 16 24। ओके, और -2 3 4 -4Q = 0 एंड Q = 6 4 जा 24, 6 माइक्रोकूलम। ये आपका क्या आ गया, इसमें चार्ज आ गया, Q की वैल्यू आ गई। अब जब Q की वैल्यू आ गई है तो इससे आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि किस पे कितना पोटेंशियल होगा। V1 V2 इजीली निकल जाएगा। 40 - Q मतलब 40 - 6 कितना हो गया 34, ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, -6 ये हो जाएगा, और 22 ये हो जाएगा, -22 ये हो जाएगा, -36 ये हो जाएगा। इसी से हम इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं हर एक कैपेसिटर की, और वहाँ से हम इनिशियल ये इस सिचुएशन की एनर्जी, और बाद में जब वो शेयरिंग के बाद जो एनर्जी आएगी वो दोनों हम सब्ट्रैक्ट करके हीट जनरेटेड भी निकाल। तो सर्किट थ्योरी में हमारे पास क्या है, एक टाइप हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है कैपेसिटर का, कैपेसिटर न्यूमेरिकल का। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आया है हमारा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए